हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का क्लास चल रहा है। तो कल मैं पढ़ाया था आप लोगों को चेंज ऑफ पर्सन। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस। यदि चेंज ऑफ टेंस की बात करें तो सर्वप्रथम हमको ये जानना होगा कि चेंज ऑफ टेंस का मीनिंग होता है टेंस का परिवर्तन। तो यदि हम चेंज ऑफ टेंस की बात करते हैं तो सर्वप्रथम हमको ये जानना होगा कि किसके चेंज ऑफ टेंस से मतलब है, किसका चेंज ऑफ टेंस होना चाहिए, किसके टेंस में परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, पहले एक डायरेक्ट स्पीच का हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच का एक हमने एग्जाम्पल लिया। ठीक है, पहले आप लोगों को क्लियर कर दिया गया है डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। तो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और दूसरा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, ये पहले आप लोगों को क्लियर कर दिया गया है कि डायरेक्ट स्पीच में जो डायरेक्ट स्पीच सोचा है उसका दो पार्ट होता है। एक पार्ट होता है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद रहता है। तो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद रहता है सेंटेंस उसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और एक सेंटेंस का पार्ट होता है जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर में होता है, उसे बोलते हैं, जैसे यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला सेंटेंस है ही सेज टू मी। यह एक सेंटेंस है जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर में है, इसे कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। यदि रिपोर्टिंग वर्ब की बात करें तो इस पूरे को हम रिपोर्टिंग वर्ब नहीं कहेंगे, बल्कि इस सेंटेंस में जो वर्ब है सेज उसी को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। और इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? ही है। ठीक है, और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है? मी है। ठीक है, गौर से समझिए इस बात को। ये पहले क्लियर कर दिया गया है, लेकिन बातें बातें में मैं थोड़ा इसको रिपीटेशन करता जा रहा हूँ। तो डायरेक्ट स्पीच का ये जो एग्जाम्पल है इसके दो पार्ट होते हैं। डायरेक्ट स्पीच का एक पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है जिसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और एक पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के बाहर में होता है उसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब है कि जो इस सेंटेंस में वर्ब है वही रिपोर्टिंग वर्ब है।
तो यहाँ पर सेज जो है वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कौन है? ही है, और सेज का ऑब्जेक्ट कौन है? मी है। ये बात हुई। अब हमको जानना ये चीज़ है कि एक्चुअली व्हाट इज़ द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो बंद है वो रिपोर्टेड स्पीच हम कहते हैं, लेकिन एक्चुअली इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस बंद है वो क्या है? कहते तो हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो इसको आप मैंने इसको स्पष्ट कर लीजिए कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होता है वो यहाँ ही जो स्पीकर है इसकी कही हुई बात को, यहाँ पर स्पीकर कौन है? ही। स्पीकर यानी वक्ता, यानी बोलने वाला। तो यहाँ पर जो बोलने वाला जो है, स्पीकर जो है, ही है। तो ही ने जो कुछ बोला उसी की बात को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद कर दिया गया, जिसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब समझिए बात कि जहाँ तक सवाल है चेंज ऑफ टेंस का, तो रिपोर्टिंग वर्ब का भी टेंस होता है और रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस होता है। ठीक है, तो जहाँ तक सवाल है चेंज ऑफ टेंस का, तो किसके टेंस में चेंज का सवाल पैदा होता है? किसके टेंस से मतलब है? कारण कि रिपोर्टिंग वर्ब का भी टेंस होता है और रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस होता है। तो यहाँ पर दोनों का टेंस है, तो हमको जो चेंज ऑफ टेंस है ये किससे कनेक्टेड है? किसका टेंस चेंज करना है, या कब करना है, या किस कंडीशन में करना है? किसका? इसका, रिपोर्टेड स्पीच का, या रिपोर्टिंग वर्ब का? ये स्पष्ट कर लीजिए कि जो चेंज ऑफ टेंस की जो बात होती है वो किसी भी टेंस में जो परिवर्तन होता है, टेंस में जो बदलाव होता है, वो किसका? रिपोर्टिंग वर्ब का, या रिपोर्टेड स्पीच का, या रिपोर्टिंग वर्ब का? ठीक है, तो अब आप क्लियर कर लीजिए आज इस बात को कि जो चेंज ऑफ टेंस का सवाल जो होता है वो यह मैटर केवल लागू होता है रिपोर्टेड स्पीच जो है उसके टेंस से मतलब है, हमको इसके टेंस से मतलब नहीं है। जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है इसमें कहीं भी कोई बदलाव नहीं होता है। इसका जो भी टेंस रहेगा, यदि ये प्रेजेंट टेंस में है तो ये प्रेजेंट टेंस में ही चलेगा, यदि ये पास्ट टेंस में है तो पास्ट टेंस में ही चलेगा। ठीक है, यदि ये फ्यूचर टेंस में है तो फ्यूचर टेंस में ही चलेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यदि टेंस में परिवर्तन यदि होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा उसमें बदलाव होगा। अब सवाल पैदा होता है कि रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंस में जो बदलाव होगा, जो चेंजिंग होगा, वो उसका कुछ तो आधार होना चाहिए। कब होता है, किसके आधार पर होता है, ये भी जानना थी आवश्यक आप लोगों को है। तो ध्यान दीजिए, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है उसमें बदलाव होता है रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के आधार पर ही होता है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच का जो भी टेंस होगा, चाहे वो प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो या पास्ट हो। टेंस तो तीन ही होते हैं ना, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा उसमें जो बदलाव होगा उसका आधार होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस क्या है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस यदि पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस पास्ट टेंस में हो जाएगा। ठीक है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट टेंस में है तो ये रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बात ठीक समझिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो
तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। कैसे? यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, फ्यूचर में है तो फ्यूचर में ही रहेगा, पास्ट में यदि है तो पास्ट में ही रहेगा। लेकिन कब? यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट टेंस में होगा तो, या फ्यूचर टेंस में होगा तो इसको क्लियर हो गया, अभी स्पष्ट हो गया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। अब सवाल पैदा होता है कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव कब होगा? रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव कब होगा? ठीक है, तो इसको भी स्पष्ट मैं कर देता हूं कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव उस समय होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस में होगा। तो यह स्पष्ट हो गया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस में रहेगा, अभी तो आप देख रहे हैं प्रेजेंट टेंस में है, तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा तभी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव होगा, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आज तो सर्वप्रथम अभी हम रिपोर्टिंग वर्ब जो यहाँ आप देख रहे हैं प्रेजेंट टेंस में है, तो अभी हम प्रेजेंट में लेकर चलेंगे। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब अभी हम पास्ट टेंस में नहीं ले रहे हैं, अभी हम आपको ये प्रैक्टिस कराएंगे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या पास्ट टेंस में फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव क्या होगा? पर्सन का बदलाव होगा, यानी प्रोनाउन का बदलाव, जैसे कल पढ़ाया था आप लोगों को वही होगा, टेंस का बदलाव नहीं होगा। तो देखिए अभी जो यहाँ पर आपके सामने एग्जाम्पल है, ही सेज टू मी आई एम ए गुड बॉय। तो देखिए इसका इंडायरेक्ट क्या होगा? इसका इंडायरेक्ट होगा आपको, ये जो CH2 है इसको आप टेल्स कर देंगे, से को टेल कर देंगे, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। यहाँ पर ही जो आपका जो स्पीकर है वो थर्ड पर्सन में है, तो ये CH2 को आप लिख देंगे ही टेल्स और मी। ठीक है, ही टेल्स मी। सेज टू को हमने टेल्स कैसे किया? क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन है, और आपको पता है कि थर्ड पर्सन का जो वर्ब होता है उसमें प्रेजेंट टेंस में एस या ईएस लगता है। ठीक है, तो ही चूँकि थर्ड पर्सन है इसलिए सेज टू को हमने टेल्स कर दिया, और मी जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर ज्यों कहते हैं आ गया। अब इस इन्वर्टेड कॉमा के बदले में आप दैट लिखेंगे, दैट। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे कोई किसी भी टेंस में क्यों ना हो। ठीक है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट रहेगा, पास्ट है तो पास्ट रहेगा, फ्यूचर है तो फ्यूचर रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो अब देखिए, अब यहाँ पर आई जो है आपका फर्स्ट पर्सन है ना, ये आई यहाँ पर ही के अनुसार बदल जाएगा, यानी सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो क्या हो जाएगा? ही। ठीक है, जब आई को ही कर दिए, यही है पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन, जैसे कि कल पढ़ाया था। तो जब आई का चेंजिंग, आई में जो परिवर्तन होगा वो स्पीकर यानी थर्ड पर्सन के अनुसार होगा। तो यदि स्पीकर थर्ड पर्सन में है तो आई जो है वो भी थर्ड पर्सन में हो जाएगा, तो क्या हो गया? आई का ही हो गया। तो यहाँ पर आई जब था तो यहाँ एम था,
लेकिन जब ही हो गया तो यहाँ पर इज हो जाएगा। तो क्या हो गया, ही इज। और बाकी सब जगह तो लिखिए, टेंस हो गया यहाँ पर, ए गुड बॉय। ठीक है, आप देख रहे हैं ना, ये प्रेजेंट टेंस में था तो ये भी प्रेजेंट टेंस में हुआ। परिवर्तन क्या हुआ, खाली पर्सन या प्रोनाउन का परिवर्तन हुआ है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, I say to her, I am your friend. यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर है दूसरा एग्जाम्पल है, आई से टू हर आई एम योर फ्रेंड। आप देख रहे हैं ये जो वर्ब जो से है ये भी देख रहे हैं हम कि ये भी प्रेजेंट टेंस में है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। अच्छा, तो जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस परिवर्तन नहीं होगा। तब क्या करेंगे इसको इनडायरेक्ट में, इससे टू को, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है तो जब आई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन के माने वर्ब के साथ में ACS नहीं लगता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई टेल हर, आई टेल हर, और इस इन्वर्टेड कॉमा के बदले में दैट लगाइए। अब ध्यान दीजिए, ये आई जो है स्पीकर है, मतलब ये जो आई, यह जो आई आया है इसके लिए, तो आई का इसमें परिवर्तन होगा इसके अनुसार, तो आई हो जाएगा दैट आई, और जब आई है तो एम में रहेगा आई एम। अब योर जो है आपका इस सेकेंड पर्सन, योर सेकेंड पर्सन है, इसमें परिवर्तन होगा हर के अनुसार। ये पहले बताया जा चुका है आप लोगों को कि रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन होता है वो बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, और जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेकंड पर्सन है वो बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर हर ऑब्जेक्ट है और हर जो है आपका थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो योर भी थर्ड पर्सन में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आई एम हर फ्रेंड। ठीक है, आई से टू हर आई एम योर फ्रेंड, तो आई का परिवर्तन हुआ सब्जेक्ट के अनुसार। तो जब ये फर्स्ट पर्सन में है तो आई का आई रह गया, आई जब आई रहा तो एम रहा। देखना ये सब प्रेजेंट टेंस में है, और ये योर जो है, योर सेकंड पर्सन है और हर आपका थर्ड पर्सन है, तो योर का हर हो गया, यानी हर, आई एम हर फ्रेंड। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर देखिए, आज का सेंटेंस मैं केवल यही ले रहा हूँ कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन, के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और देखिए, she has said to us, I shall help you. Help you. ध्यान दीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब जो आपका है प्रेजेंट टेंस में है, तो जब प्रेजेंट टेंस में है तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए इसका इनडायरेक्ट कैसे होता है, यहाँ देखिए, रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है आई, ये फर्स्ट पर्सन में है ना, और खूब ध्यान से देखिए, ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो रिपोर्टेड स्पीच है,
तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है आई फर्स्ट पर्सन में है, ठीक। अच्छा, और रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है सी थर्ड पर्सन में है, ठीक है। तो यह आई भी बदल करके थर्ड पर्सन में हो जाएगा। पहले देखिए, सी हैज और सेट टू को आप टोल्ड कर दीजिए और आस के यहाँ पर आस लिखिए। अब दैट लगाइए। अच्छा, अब देखिए, तो दैट के बाद में क्या करेंगे, ये जो आई जो आपका पर्सन है फर्स्ट पर्सन, ये बदलेगा सी के अनुसार, और सी जब थर्ड पर्सन में है तो आई भी हो जाएगा थर्ड पर्सन में। तो दैट सी, अच्छा, जब सी है, आई था तो सेल था, तब सी है तो क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा, सी विल। बाकी सब जगह लिख दीजिए। अब यहाँ पर यू चूँकि सेकंड पर्सन है, इसमें परिवर्तन होगा, इसमें जो चेंजिंग होगा, यहाँ पर जो आपका जो ऑब्जेक्ट है अस, तो अस चूँकि आपका प्लूरल है, इसलिए वहाँ पर यू जो है अस थर्ड पर्सन है, तो यू भी आपका थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देम, शी विल हेल्प देम, ठीक है। अच्छा, और एग्जाम्पल देखिए, गोपाल सेज टू राधा, गोपाल सेज टू राधा, गोपाल क्या बोला, आई लाइक यू बिकॉज योर बिहेवियर इज गुड। आई लाइक यू बिकॉज योर बिहेवियर इज गुड। ध्यान दीजिए, गोपाल सेज टू राधा, आई लाइक यू बिकॉज योर बिहेवियर इज गुड। ये जो इन्वर्टेड कामा के अंदर जो स्टेटमेंट है, ये इन्वर्टेड कामा के अंदर जो बंद है, किसने कहा, गोपाल ने कहा। ये गोपाल का जो स्टेटमेंट है, गोपाल जो बोला उसी को इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद कर लिया गया, और ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। अब इसका इंडायरेक्ट क्या होगा, ध्यान दीजिए। पहले तो ये जो शेष टू है, गोपाल आपका थर्ड पर्सन है, तो शेष टू हो जाएगा टेल्स। तो गोपाल टेल्स राधा, गोपाल टेल्स राधा, और दैट आई, ये जो आई जो आपका फर्स्ट पर्सन है, ये बदलेगा गोपाल के अनुसार। तो गोपाल थर्ड पर्सन है, तो आई हो जाएगा थर्ड पर्सन यानी ही। और जब ही हुआ तो ये प्रेजेंट टेंस है, तो हो जाएगा लाइक्स। तो क्या होगा, ही लाइक्स। अब यू सेकंड पर्सन है, ये बदलेगा राधा के अनुसार, ठीक है। यू सेकंड पर्सन है, ये बदलेगा राधा के अनुसार। पहले बताया गया आप लोगों को, रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन होता है वो बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, और रिपोर्टेड स्पीच का जो सेकंड पर्सन होता है वो बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आपका राधा है, तो यू बदलेगा राधा के अनुसार। तो राधा थर्ड पर्सन है, राधा थर्ड पर्सन है और लड़की है, तो यू का हर हो जाएगा, ही लाइक्स हर। और बाकी लिखिए, बिकॉज
योर भी आपका सेकंड पर्सन है, तो इसमें ये भी जो बदलेगा राधा के अनुसार बदलेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, राधा लड़की है तो यहाँ योर का हो जाएगा हर, बिकॉज हर, और बाकी बिहेवियर इज गुड। बस ये हुआ आपका। तो ये स्पष्ट हो गया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, चाहे वो किसी भी टेंस में क्यों ना हो। अच्छा, अब एक बात और आप लोग लिख लीजिए, इसको लिख लीजिएगा, नोट, इफ द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब is in the present tense, if the tense of reporting verb is in the present tense, the tense of reported speech will not be changed। ठीक है, यही कंडीशन है, नोट में दिया हमने कि इफ द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट टेंस, द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट बी चेंज। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट टेंस में हो, जैसा कि हमने एग्जाम्पल समझाया, ये देखिए इधर वाला आपको ये जितना रिपोर्टिंग वर्ब है सबका वर्ब सब जो है प्रेजेंट टेंस में है, तो जब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो भी टेंस है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इसको मैं कल और भी इसमें समझाना बहुत बाकी है ना, इसको मैं कल और भी क्लियर करूँगा। ठीक है ना, तब तक के लिए धन्यवाद।